हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। मैं कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेती हूँ, पहले भी किया है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, लेकिन एक दो बार और करके फिर मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम देखेंगे आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज। चलिए, द फर्स्ट कार्ड इन द रीडिंग इज द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है रीडिंग के अंदर। तो भाई आप लोग अभी ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पर कि आप बीच में हैं, बीच में लटके हुए हैं, मतलब ना इस पार ना उस पार, जहाँ पर अभी आप अपने गोल तक, अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक या जो भी आपका कोई डिज़ायर है वो उसको पाने के रास्ते में आप बीच में अटके हुए हैं। और आपको मीन्स हैंग्ड मैन मतलब कुछ अभी आपको होता हुआ दिख भी नहीं रहा, आपको ऐसा समझ भी नहीं आ रहा अभी कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो होगा या वो नहीं होगा। बहुत ही अनक्लियर फ्रेंड्स। दो तीन कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, तो लेट्स टेक देम इन द रीडिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल सोच विचार की स्थिति बनी हुई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हमारे पास हैंग्ड मैन है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। दो कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द वर्ल्ड है। देखिए, जैसा कि हैंग्ड मैन का कार्ड सबसे पहले रीडिंग में आया, ओके, एक और कार्ड अपने आप गिरा है, वो भी ले ही लेते हैं। 6 ऑफ कप्स। तो ये स्थिति मुझे ये दिखा रहा है कि अभी इस वक्त आप बिल्कुल भी सर्टेन नहीं हैं, किसी चीज़ को लेके आप सर्टेन नहीं हैं। कुछ चीज़ आप चाहते हैं, कुछ आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का बहुत जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि होता है ना कि भाई जो जैसा जितना बचा है उसको कंजर्व करके आगे चलना, इस तरह से मतलब आप कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ करने का, संभल के बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को बचाए रखने का कोशिश कर रहे हैं। वो आपका कुछ भी हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कोई मान सम्मान की बात हो सकती है, आपकी वैल्यू हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकता है, आपका कोई डिज़ायर हो सकता है। जो डिज़ायर एकम्प्लिश करने के लिए आपको मतलब आप उस रास्ते पे चल रहे हैं और आप बहुत संभल के चल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, और कुछ ऐसा लक्ष्य, कुछ ऐसा गोल कि अगर वो मिला नहीं तो आप बहुत ही हर्ट हो जाएंगे, या अभी भी आप हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं क्योंकि वो आपको मिला नहीं है। वो लक्ष्य, वो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, वो आपको मिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल, देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है कोई एक ऐसा सुखद इमोशन जो आपने अपने अंदर छुपा के रखा है। सुखद इमोशन से मेरा मतलब है कि होता है ना कि ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, अब वो ये कुछ भी हो सकता है,
कोई पर्सन हो सकता है, कोई लक्ष्य हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकता है कि ऐसा कि ये मिल जाए मुझे, ये चीज़ मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इस तरह की एनर्जी में आप अभी हैं और फॉर श्योर हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसी लक्ष्य से रिलेटेड पास्ट में आपको दुख भी फेस करना पड़ा हो, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपका दिल टूटा भी हो, इसी एक लक्ष्य से रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग आपका दिल टूटा भी हो पास्ट में, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड है। वो जो भी सिचुएशन था, जो भी पेनफुल सिचुएशन था, वो अपनी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है या वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और आप बहुत दुखी हुए हैं, बहुत आपने सफ़र किया है, तो ये कार्ड इस चीज़ का मैसेज दे रहा है कि वो दुख, वो सफ़रिंग अब वो एंड होने वाला है या फिर वो एंड हो चुका है। ठीक है, वो साइकिल जो है वो समाप्त हो चुका है। कुछ और कार्ड्स हम निकालेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अपने आप गिरा है, तो बिल्कुल आप इसी लक्ष्य को लेके, इसी एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड गोल की वजह से आप दुखी भी हुए हैं, आपने सफ़र भी किया है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की तीन कार्ड्स में स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि हार्ट ब्रेक का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल आप रेस्टलेस आप रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब हो सकता है कि किसी के लिए ये गोल कोई पर्सन हो, किसी के लिए ये गोल कोई सिचुएशन हो। ठीक है, तो जो भी आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आपका है, आपने उस लक्ष्य के पीछे भागते भागते काफ़ी सफरिंग आपने की है, ये तो फॉर श्योर आई कैन से दिस। और अब आपने परमात्मा के सामने ये प्रार्थना भी की है कि आप ही पार लगा सकते हैं प्रभु, मेरे बस का तो नहीं है। इस तरह से सरेंडर भी आपने कर दिया है, आपने किया है। और बहुत रेस्टलेस रातें भी बिताई हैं आपने, काफ़ी चिंता में, काफ़ी एकदम पीसलेस, मैं कहूँगी कि अशांत आपने समय बिताया है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। 7 ऑफ कप्स, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ कप्स, जो कि बिल्कुल ये एक वार्निंग का कार्ड है कि पर्सन जो है वो बिल्कुल एकम्प्लिशमेंट के लिए, अपनी डिज़ायर्स की एकम्प्लिशमेंट के लिए गलत रास्ते पे ना चला जाए, गलत चॉइस ना कर ले, इस तरह का ये मैसेज देता है। सो ये एक वार्निंग का कार्ड भी है, ये विशफुल थिंकिंग का कार्ड है। जब पर्सन एकदम चकाचौंध होके किसी गलत चीज़ से अट्रैक्ट होके चला जाए उस तरफ, लेकिन वो वैसा ना निकले जैसा उसने सोचा था, जो सोच के वो आगे बढ़ा था। और देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है। मुझको लगता है जो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है किसी लिसनर के साथ, जिसके साथ भी ये रेजोनेट करेगा। अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि किसके साथ क्या रेजोनेट करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे रास्ते पे आप बढ़ चले हों, ठीक है, कुछ लिसनर्स किसी ऐसे रास्ते पे बढ़ चले हों जो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा। अब वो कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, या वो कोई विशेष तरह का गोल हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, डिज़ायर्ड कोई परिस्थिति हो सकती है। तो आदमी आगे उसके पीछे बढ़ तो चला, लेकिन वो फंस गया, उसको दुख मिला, उसका दिल जो है वो टूट गया इस तरह से। और धोखे की भी एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं थी, आप उस तरफ खिंच गए, ठीक है, आपने उस तरफ एफ़र्ट लगाया। तो और जब हम कभी एफ़र्ट लगाते हैं किसी भी चीज़ में, हम अगर मेहनत करते हैं और वो हमें ना मिले, तो ऑफ कोर्स दुख तो होता ही है, हम दुखी तो होते ही हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। और इस वक्त आप बिल्कुल भी एकदम बीच में आप अटके हुए हैं, ना इस तरफ है ना उस तरफ है, मतलब कि आप अपने लक्ष्य को अभी तक बिल्कुल नहीं पाए हैं, अभी तक आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, बीच में ही लटके हुए हैं। और आप ये श्योर भी नहीं है कि आप वो लक्ष्य तक पहुँचेंगे या उसको पाएंगे कि आप नहीं पाएंगे। इस तरह की एनर्जी अभी दिख रही है,
ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली कि आपकी लाइफ में वो चीज़ हो जाए। द मजीशियन, देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप, ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का मैसेज दे रहा है। हो सकता है आप लंबे समय से कोई चीज़ अपने लिए चाह रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आए, आप अपने लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं, वो कुछ भी अच्छा जो आपको सुख दे। आप बहुत लंबे समय से अगर उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। या फिर ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस वक्त आपके पास वो सारे ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि एक लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। आपके पास पैशन भी है, ओके, आपके पास पैशन है, आपके पास मीन्स ऑल दैट मीन्स जो भी एनर्जी होती है, ठीक है। ये इसमें पेंटिकल्स की भी एनर्जी है आपके पास, मीन्स एक्शन, आप जो एक्शन से आप एक्शन लीजिए, क्योंकि ये एक टाइम है जब आप एक्शन अगर लेंगे, ओके, पूरी एनर्जी के साथ, तो आप अपने गोल को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कार्ड होता है इसमें ये चारों ही जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे टैरो के, जिसमें पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड है एंड देन वंड है, ये सारी ही एनर्जीज़ इस वक्त आपके फेवर में काम कर रही हैं। मतलब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आपके फेवर में है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो अभी उस लेवल की है कि जब आप उसको किसी एक पर्टिकुलर दिशा में लगाएं तो वो आप अपने जीवन में वो अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है जो कि मुझे आपका अवेकन्ड स्टेट दिखाता है। अवेकनिंग, आप मतलब जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उसको लेके बहुत एकदम चेतन अवस्था में हैं, बहुत सचेत हैं और बहुत जागृत हैं आप, और बहुत नॉलेजेबल हैं। काफ़ी नॉलेज आपने गेन कर ली है। ठीक है, तो नॉलेजेबल पर्सन है आपके अंदर, वो जो एक विजडम होनी चाहिए वो अवेकन्ड है इस वक्त। तो आप मैनिफेस्ट करिए, आप बिल्कुल मैनिफेस्ट करिए, या तो आप करिए या फिर जो आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अब आपके जीवन में बिल्कुल एंटर करने का समय है। ओके, 3-4 कार्ड्स और गिरे हैं, देख लेते हैं कि वो कौन से कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वंड्स, बिल्कुल देखिए मजिशियन के जस्ट बगल में 4 ऑफ वंड्स, तो आपके जीवन में वो सुखद अनुभव एंटर करने का समय है। आप मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, उसके बाद 10 ऑफ कप्स, ये सारे बहुत प्लेजेंट कार्ड्स हैं। 3 कार्ड्स गिरे हैं फ्रेंड्स, तो मैंने 4 ऑफ वंड्स का बताया, देन 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये ग्रैटिट्यूड पे करने का कार्ड है, परमात्मा को थैंक यू बोलने का कार्ड है। अब देखिए हैंग्ड मैन के नीचे है 6 ऑफ कप्स और उसके नीचे है 10 ऑफ कप्स। देखिए आप, ये जो सीक्वेंस है वो ये दिखा रहा है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आप बिल्कुल अनक्लियर हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, बीच में लटके हुए हैं, कोई एक सुनिश्चित कुछ मतलब सर्टेनिटी नहीं दिख रही है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर गोल वो आपको मिलेगा कि नहीं। तो आप अभी हैंग्ड मैन की पोजीशन में है। देन 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे आपके जो डिज़ायर्स हैं उसको दिखाता है कि आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके जीवन में एंटर करे। और 10 ऑफ कप्स जो है वो भगवान को थैंक यू कहने का कार्ड है, वो एकदम इमोशनली सेटिस्फाई होने का कार्ड है, मतलब वो आपको मिलेगा, ये इस बात की कंफर्मेशन ये कार्ड कर रहा है। टैरो का जो भी मैसेज आता है ना, वो डेफिनेटली अगर कुछ मैसेज है तो वो रियलिटी बनेगा ही बनेगा, लेकिन हो सकता है कि उसको रियलिटी बनने में थोड़ा समय लगे। लेकिन अपने आप को हम जब तक कि वो चीज़ मिली नहीं है, जब हम वेटिंग एनर्जी में है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा टेस्ट तो पॉजिटिविटी का वेटिंग टाइम में ही होता है कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय आपको संघर्ष, उस समय आपको स्ट्रगल को स्थगित नहीं करना है, उस समय आपको मेहनत को स्थगित नहीं करना है और उस समय आपको पॉजिटिव रहना है। जबकि वेटिंग जो टाइम होता है उसमें काफ़ी आदमी एकदम डिप्रेस हो जाता है, उसमें काफ़ी एकदम से निराश हो जाता है कि, लेकिन वो वेटिंग टाइम ही आपके पेशेंस का टेस्ट है, वो वेटिंग टाइम ही आपके पॉजिटिविटी का टेस्ट है कि आप कितना पॉजिटिव अपने आप को रख सकते हैं।
ठीक है। तो बिल्कुल जो मैसेज ये आया है कि आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, ये होगा, लेकिन उसके लिए उस लक्ष्य तक, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए वो पॉजिटिविटी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, स्पेशली तब जब आप वेटिंग एनर्जी में हैं, जब आप वेटिंग टाइम में हैं, ठीक है। देन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और सबसे ऊपर इस लाइन में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने जैसा कि बोला कि आप बचा बचा के चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है किसी करीबी से आपको धोखा मिला हो, राइट। आप बिल्कुल आपको चीट किया हो, किसी करीबी ने, किसी पर्सन ने आपको चीट किया हो, और शायद आप कोशिश ये कर रहे हैं कि वो रिलेशन बच जाए, वो रिश्ता बच जाए, वो पर्सन आपकी लाइफ में रह जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको जिससे धोखा मिला है ना कहीं आप उसको ही अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ में बचा के रखना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ये, ठीक है। ये जिसके साथ भी रेजोनेट करे, ये मैसेज जिसके लिए भी हो। आगे देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। द फूल, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे द फूल। ये तो मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। पहले आपने क्या किया ना कि आप एक लक्ष्य के पीछे भागे, ठीक है, एक चकाचौंध में आपको लगा कि आप अगर ये आप इस तरफ आप बढ़े तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपके डिज़ायर्स जो है वो एकम्प्लिश हो जाएंगे और आप उस तरफ भागे। लेकिन हुआ क्या, आपको आपका दिल दुखा, ठीक है, दिल टूट गया आपका, आपको मिला धोखा। तो अब क्या हुआ है ना कि द फूल की एनर्जी में अब आप आ गए हैं, जब आप एकदम से अब आप केयर नहीं करते, ठीक है। होता है ना कि एक तरह से ठोकर खा लेने के बाद जो पर्सन होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इमोशनली कि भाई अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पहले जिन रिश्तों से, जिन लोगों के मीन्स जिन लोगों की वजह से उसको फ़र्क पड़ता था कि भाई हमेशा इस एनर्जी में रहते थे कि भाई वो इंसान लाइफ में ज़रूरी है, वो रूठ ना जाए, वो चला ना जाए, इस तरह से। लेकिन अब जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि भाड़ में जाए, ठीक है। ओके, इस तरह की एनर्जी है कि आई डोंट केयर, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, मैं उसको ले लेती हूँ। ये है एस ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए द मजिशियन के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी वो समय है, अभी वो समय है, वो डिवाइन समय आपका, शायद अभी आपका डिवाइन समय चल रहा है जब आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट, पोजीशन, जो भी चाहते हैं आप वो अपने जीवन में आप इनवाइट कर सकते हैं, आप अपने जीवन में वो प्रत्यक्ष रूप से पा सकते हैं। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स जिसमें डिवाइन हैंड्स में पेंटिकल्स है, परमात्मा का आशीर्वाद। एक होता है ना कि संघर्ष करने के बाद परमात्मा प्रकट हुए और भाई वरदान मांगो, तो ये हो सकता है कि इस वक्त परमात्मा आपको वरदान देने के लिए एकदम तैयार हैं। ओके, एकदम डिवाइन हैंड्स में पेंटिकल्स जो कि हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी ये सब प्रदान कर रहे हैं डिवाइन, तो मतलब ये अभी वही समय है कि परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि वरदान मांगो। लेकिन इसको बाय वर्ड्स मत लीजिएगा। इसका मतलब है कि इस वक्त आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। ये वो समय है कि जब आप चीज़ों को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और ये समय, इस समय के लिए आपने पहले बहुत मेहनत की है, पहले आपने बहुत मेहनत की है। तो ये जो डिवाइन टाइम है जहाँ पर परमात्मा सब कुछ देने को तैयार है, यहाँ पर आप चूक ना जाइए। यहाँ पर आप जो पॉजिटिविटी से आप चले आ रहे हैं, एक उम्मीद से, एक आशा के साथ आप चले आ रहे हैं, यहाँ पर आके किनारे पे आके आप एकदम मतलब किनारे पे आके अपनी होप मत छोड़िए कि बस जैसे आप पहुँचने ही वाले हैं। इस तरह की एनर्जी है अभी, इस तरह का टाइम है कि बस आप अब पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ पर आप अपना होप लूज़ मत कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए, वरना आप
एकदम मतलब थोड़े से आप रह जाएंगे। तो आप इस समय को पहचानिए, इस समय के इम्पोर्टेंस को पहचानिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। सबसे तो इम्पॉर्टेंट है, जब आप वेटिंग टाइम में होते हैं तभी आपके पॉजिटिविटी का टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, एक और कार्ड गिरा है जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड है, जो कि 4 ऑफ वंस के नीचे आया है। देखिए अब ये जो मैसेज डिकोड मैं यहाँ पे करूँगी, द वर्ल्ड के नीचे 4 ऑफ वंस, उसके नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये इसके बाद हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लेंगे। पहले इसको रीड कर लेते हैं। द वर्ल्ड मतलब कि दुखों का अंत, 4 ऑफ वंस यानी कि अकम्पलिशमेंट, सेलिब्रेशन, गॉड का ब्लेसिंग, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड मतलब अथॉरिटी, पावर में आना, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाना, ठीक है, एकदम एक रूलर की एनर्जी में आना, इस्टेब्लिश हो जाना। तो ये एक डिवाइन मैसेज आप समझिए कि आपने जो भी संघर्ष, जो भी आपने स्ट्रगल किया है पीछे, उस साइकिल का एंड होना, और परमात्मा जो है वो आपको वो जो भी अकम्पलिशमेंट्स आप चाहते हैं लाइफ में, वो परमात्मा के द्वारा आपको देना, और वो पाने के बाद आपका पावर में आना। ठीक है, तो ये जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। एकदम आप किनारे पे पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ मत खोइए, यहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को लूज़ मत कीजिए, बस आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने ही वाले हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आज इस रीडिंग से आई है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ वंस। बिल्कुल यही मैसेज जो मैंने अभी आपको दिया कि आप एकदम अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले हैं, किनारे तक आप पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अपना बीइंग इन एक्शन, उसको बंद मत कीजिए। मतलब एक्शन में रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं, और यही इसी समय आपका टेस्ट हो रहा है। इस वक्त अगर आपने पॉजिटिविटी लूज़ की, इस वक्त अगर आपने अपना पेशेंस लूज़ किया, आप नेगेटिव हुए, इस वक्त अगर आपने हार मानी, तो आप थोड़े से के लिए रह जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज है वो यही है कि आप बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। अपना पॉजिटिविटी, अपना जो कूल है, अपना पॉजिटिविटी, अपना कंपोजर, उसको बस आप बनाए रखिए। तो ये थी फ्रेंड्स टैरो डिवाइन गाइडेंस की अभी की रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।